आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। चुनावी माहौल है। 10 राज्यों के 96 सीटों पर सुबह से मतदान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में बिजी हैं। सुबह सुबह पहुंच गए वो पटना में गुरुद्वारा साहिब में, जहां पर मत्था टेका, रोटियां बेली, लंगर खिलाया, अरदास की, साथ ही साथ प्रसाद भी चखा। एक बच्चे से हाथ मिलाते हुए नजर आए। वो तस्वीरें चल ही रही थी कि उसके बाद एक के बाद एक चुनाव प्रचार में वो लग गए और आज शाम पहुंचेंगे वाराणसी। आज शाम पीएम मोदी वाराणसी पहुंचने वाले हैं, जहां पर पीएम मोदी भव्य रोड शो करेंगे। शाम 5 बजे का वक्त है जब लंका गेट से रोड शो की शुरुआत हो जाएगी। रात 8 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर पर यह रोड शो खत्म होगा और फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन होंगे, आशीर्वाद लिया जाएगा और उसके बाद फिर कल की तैयारी होगी जब नॉमिनेशन दाखिल करना है पीएम मोदी को। लगातार 2 बार सांसद के तौर पर जीत चुके हैं वाराणसी से और अब तीसरी बार ये तैयारी है नामांकन भरने की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉमिनेशन और इस नॉमिनेशन के दिन को भी खास बनाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। 12 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, साथ ही साथ कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा तैयारियां ऐसी रहेंगी कि दूर दूर तक उनकी चर्चा होगी। बीजेपी की ये भी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब थोड़ी ही देर बाद जब वाराणसी पहुंच जाएंगे, चूंकि शाम 5 बजे से लंका गेट से रोड शो की शुरुआत भी होनी है, आज अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे। संसदीय क्षेत्र में आम लोग उत्साहित होकर अपने सांसद का इंतजार भी कर रहे हैं। देश के पीएम भी वो हैं। साथ ही साथ नामांकन से पहले मेगा रोड शो भी तैयारी उसको लेकर की गई है। पीएम मोदी पहले सिंह द्वार पर मौजूद मालवीय प्रतिमा पर पहुंचेंगे, माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद यहां से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक उनका रोड शो निकलेगा। रोड शो को लेकर काशी तैयार है। पीएम मोदी के रोड शो में तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला तय किया जाएगा। यादगार इसे बनाने के लिए 5000 किलो गुलाब और 10,000 किलो गेंदे के फूलों का रोड शो के दौरान इस्तेमाल होगा। पुष्प वर्षा के दौरान इन्हें बिखेरा जाएगा। रोड शो के बाद पीएम मोदी अपना नॉमिनेशन कल भरने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां बीजेपी की पूरी हैं। एनडीए 400 पार पहुंचे, ये कोशिश भी हो रही है। नारा तो लगातार दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ वाराणसी फूलों से सज चुकी है। भगवा मय वाराणसी नजर आ रही है। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं त्रिशूलधारी। इस तरह के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। हमार काशी हमार मोदी, यानी कि वो अपनत्व जाहिर करते हुए वाराणसी के लोगों की ओर से ये जगह जगह बैनर पोस्टर भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगा दिए हैं। हमार काशी हमार मोदी। आकाश यादव इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आकाश, आज का दिन बड़ा खास है। सुबह सुबह जिस तरीके से बिहार से तस्वीरें सामने आई, गुरुद्वारे अचानक से पहुंच गए पीएम मोदी, उन तस्वीरों पर अभी तक बात हो ही रही थी, लेकिन अब शाम की शुरुआत होने वाली है और शाम में जब रोड शो होगा तो कितना भव्य कितना दिव्य होगा। मैं पोस्टर देख रही हूं, हमार काशी हमार मोदी, यानी कि पीएम मोदी को अपना मानती है पूरी तरह से वाराणसी और तीसरी बार चुनावी मैदान में वाराणसी से पीएम मोदी। देखिए रत्ना, 13 तारीख यानी आज का दिन रोड शो का दिन है और कल यानी 14 तारीख जब नामांकन के मोदी बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े पदाधिकारी इस शो और इस नामांकन को लेकर तैयारी करते हैं। मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये गोदौलिया चौराहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी पाव ये चौराहा है और यहाँ पे मंच लगा है। यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो होंगे। उसके साथ ही प्रधानमंत्री यहाँ से 200 मीटर दूर जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जितना प्रचार है वहां जाएंगे। तो पूरी तरीके से जिस दृश्य की बात करूँ, दृश्य आप देख सकती है, पूरी तरीके से भगवा मय कर दिया गया है इस चौराहे को और जो डीजे की धुन है उसके तिरकते लोग दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और यहाँ काशी के लोग की बात करें तो अभी थोड़ा सा धूप है, भीड़ नहीं दिख रही है, लेकिन जब प्रधानमंत्री का रोड शो चालू हो जाएगा तो भीड़ की भी कतार देखने को मिलेगी। और एक तस्वीर और सेल्फी पॉइंट लगाया गया है। प्रधानमंत्री के आने से पहले देखिए ये सेल्फी पॉइंट लगाया गया है और लिखा गया नियत सही नतीजे सही, फिर एक बार मोदी सरकार। तो ये जो बीजेपी का फार्मूला है, लोगों को मैसेज पहुंचाना, लोगों की ध्यान में डालना। अभी आपने कहा ना कि हमारा काशी अपन काफी, तो प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो भोजपुरी अंदाज में, मराठी अंदाज में और बनारसी दूसरा देखने को मिलते हैं। ठीक है आकाश, आप रहिएगा। आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो लगातार तस्वीरें बता रही हैं कि वाराणसी में किस तरह की तैयारी आज के इस भव्य रोड शो को लेकर है। मेरे सीनियर कोलीग अरविंद चतुर्वेदी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आज की तस्वीरें बड़ी खास होने वाली हैं और खास मौका आपने भी यहाँ पर
खास मौके पर जाकर खुद को सौभाग्यशाली मान लिया है। पीएम मोदी को आज करीब से देखेंगे भी। रोड शो की तैयारियां क्या हैं? रचना, देखिए, इस समय की हम आपको बड़ी खबर बताते हैं कि जो चुनाव में प्रस्तावक बनने वाले हैं उसमें से 2 नाम क्लियर हो गए हैं। पहला नाम बताया जा रहा है कि सुमेधा पाठक का है। सुमेधा पाठक एक शूटर हैं, उसके अलावा वो दिव्यांग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इस बनारस की बेटी को जो है अपना प्रस्तावक बनाने का जो है फैसला किया है। ये सूत्रों के हवाले से इस समय बड़ी खबर इंडिया न्यूज दर्शकों को बता रहा है। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि इस समय जो महामना मदन मोहन मालवीय का, यानी महामना से महादेव तक जो यात्रा होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसको लेके मालवीय मूर्ति के पास किस तरह का उत्साह है। आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ पे लोगों का हुजूम इकट्ठा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो तैयारियों में लगे हैं, वो लगातार इन सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। उसके अलावा लोगों में जो उत्साह है, आप देखिए अलग अलग रंग की पगड़ी और अलग अलग रंग की टोपी, और पुलिस भी जो है लगातार उन लोगों को जो काम से इधर से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की काम कर रही है, जिससे कि जो यातायात है वो सुचारू रूप से चलता रहे। क्योंकि सामने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, आप देख रहे होंगे, बड़ा गेट आपको नजर आ रहा होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जिसको महामना मदन मोहन मालवीय ने बनवाया है, और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामना से महादेव तक की यात्रा को करने का निर्णय लिया है, जो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की यात्रा है और 2.5 से 3 घंटे के बीच में पूरी होगी। 11 जगहों पर लोग उनका स्वागत करेंगे। इसमें सर्व समाज के लोग होंगे, कहीं बंगाली साथी भाई बहन स्वागत करेंगे, कहीं गुजराती, कहीं मराठी। तो जो एक लघु भारत का रूप यहां पर आपको देखने को मिलेगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में देखने को मिलेगा। और हम लोगों ने जो है सुबह से ही यहां पर डेरा जमा लिया है। उसके अलावा आज जो है यहां पर एक विशेष थीम दी गई है। मैं दीपक को कहूंगा कि जो हमारे महापुरुष हैं, जो कि बनारस से संबंध रखते हैं, महामना मदन मोहन मालवीय हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे रघुनाथ सिंह हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे मुंशी प्रेमचंद्र हो, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, कबीर हो, रविदास हो, ये सभी के सभी लोगों के बड़े बड़े जो है चित्र लगाए गए हैं, जो कि बनारस की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमारी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमार काशी हमार मोदी, यानी जो भोजपुरी का समाज है उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जो है वो कह रहे हैं कि हमार काशी यानी भोजपुरी में हमारी काशी, और हमार मोदी यानी हमारी मोदी। उसके अलावा खिलाड़ियों के लिए भी काशी में बड़े अवसर, उसका भी बहुत बड़ा होर्डिंग यहाँ पे लगा हुआ है। विरासत भी और विकास भी, यानी विरासत को भी संभालना है, विकास को भी संभालना है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो शंख बजाते हैं। हम जरा कहेंगे कि जरा शंख बजाएं, बजाइए जरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास बाल महाराज है। मैं अनंताचार्य जी का शिष्य हूँ। मैं शंखनाद इसलिए करना चाहता हूँ, जब भी प्रधानमंत्री आते हैं सौगात देते हैं, और प्रधानमंत्री यहाँ के बेटे हैं, और कोई लोग तो पुष्प से वर्षा कर रहा है, कोई हाथ हिलाकर कर रहा है, अनेक प्रकार के लोग प्रधानमंत्री को स्वागत में लगे हुए हैं। हम शंखनाद करके प्रधानमंत्री को, अब विरोधी पार्टी को यह दिखाना चाहते हैं कि अब इस शंखनाद काशी में नहीं, हर क्षेत्र में जाकर उनकी ध्वनि सुनाई देगी, और इसी से 400 पार हो जाएगी। अब पता चलेगा इस शंखनाद से, जिस तरह शंखनाद से युद्ध को जीता गया था, महाभारत के युद्ध जीता गया, उसी तरह से प्रधानमंत्री भी 400 पार होकर फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यानी महाभारत के युद्ध की संज्ञा दे दी महाराज ने। इनका कहना है कि जिस तरीके से महाभारत के युद्ध को शंखनाद के साथ जीता गया था, यानी इंडिया गठबंधन को हराने के लिए भी ये शंखनाद उतना ही महत्वपूर्ण होगा, और इसी की गूंज से, इसी की शोर से जो है विपक्ष परास्त होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 400 पार का आंकड़ा पूरा करेंगे। लेकिन मैं आपको बहुत सारी दिलचस्प बातें बताता हूं, खासतौर पे जो इस जगह का चुनाव क्यों किया गया है। इसके पहले भी आपने देखा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, तो उस दौरान भी इसी जगह का चुनाव किया गया था, और यही रास्ता था, और यहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। मुझे याद है मदन मोहन मालवीय के पौत्र जो है वो भी उस समय नरेंद्र मोदी के साथ थे। उसके बाद 2019 में भी आपने जब देखा था तो यहीं से चुनाव किया गया था, और यहीं से जो है नरेंद्र मोदी की यात्रा निकली थी, और यहां से आगे बढ़ते हुए 80 से होते हुए, उसके बाद सुनारपुरा होते हुए, मदनपुरा होते हुए गोलिया पहुंची थी। तो ये एक जो जगह है वो अपने आप में एक इतिहास है, ऐतिहासिक जगह है। और मैं आपको बता दूं कि ढेरों रंग जो है आपको दिखाई पड़ रहे होंगे,
ढेर लोग उत्साह के साथ यहाँ खड़े अरविंद, हैं। जहाँ तक नजर जितने जा बड़े रही है नेताओं भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। आपने 2014 का जिक्र किया, आपने 2019 का जिक्र किया, रोड शो में समानताएं हैं, लेकिन काशी बहुत बदल गई है। ये काशी के लोग कहते हैं पिछले 10 साल में काया पलट हो गई है। रचना जी, मैं आपको बता दूं कि जिस समय मैं दिल्ली से आता था, कभी हवाई जहाज से आना होता था, तो हवाई जहाज से तो मैं 1 घंटे में पहुंच जाता था, लेकिन अगर मुझे गोदौलिया चौराहे आना होता था तो 4 से 5 घंटे का समय लगता था। और इसलिए लगता था क्योंकि रास्ते जो है बहुत खराब थे। जब आप एयरपोर्ट से निकलते थे, आगे बढ़ते थे, सब जगह गड्ढे थे। उसके बाद जब आप नदेसर पहुंचते थे, अंद्रा पुल पहुंचते थे, वहां से जब आप लहुराबीर पहुंचते थे और लहुराबीर से आगे गोदौलिया पहुंचते थे, तब तक की आपकी हालत यह हो जाती थी कि काश मैं हवाई जहाज से नहीं आया होता, मैं ट्रेन से आया होता। ये स्थिति थी और शायद ये स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दी है। यहां पर बड़े बड़े फ्लाईओवर बने हैं, यहां पे शानदार सड़कें बनी हैं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बनारस बदल गया है, बदल रहा नहीं है, बदल गया है। और मैं समझता हूं कि बहुत सालों के बाद आने वाला अगर कोई व्यक्ति यहाँ बनारस होगा, के कुछ और तो वो लोगों से बनारस बात कर को लीजिए, उनसे पूछिए कितना बदली है वाराणसी। ये रचना हमें इसके लिए नीचे चलना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूं कि अगर हमारा तार जो है वहां तक हमें ले जाए, तो मैं कोशिश करता हूं कि जरा उन लोगों से बात करूं। देखिए ढेर सारे लोग हैं, कोशिश करते हैं, देखते अच्छा हैं अरविंद, कि, ये जो सारे लोग यहाँ हैं, पे क्या जो ये है- आम लोग हैं या पार्टी कार्यकर्ता हैं? रचना, ये आम लोग हैं, इनका पार्टी कार्यकर्ता से कोई मतलब नहीं है। देखिए हमारे साथ यानी कहां अभी आए से आप खड़े लोग? हो गए हैं पीएम मोदी के स्वागत के लिए, उन्हें देखने के लिए। कहां से आए हैं? हम राजस्थान से हैं। राजस्थान से आए आप? तो ये इसी रोड शो में भाग लेने के लिए? जी, मैं भारतीय नमो सेवा दल में काम करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जी, उनके साथ। सेवा दल की तरफ से आप लोग आ गए हैं। जी, कहां से आए आप? बनारस से हूँ मैं। बनारस से हैं। आप कार्यकर्ता हैं कि नेता हैं? न कार्यकर्ता है न नेता है, मैं जनता हूँ और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहाँ के माना जाता है सर्व विद्या की राजधानी, मैं यहाँ से पढ़े लिखे लोगों के द्वारा बताना चाह रहा हूँ कि ये इस बार 400 के पार मोदी सरकार होने जा रही है। कहां से आए आप? मैं बिहार से हूँ, यहाँ पढ़ाई करता हूँ वेद की। अच्छा, तो क्या लग रहा है, बनारस बदला है? बहुत बदला क्या है। क्या बदला है बताइए। अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है, आपको तो दिख ही रहा होगा। दिख रहा है? तब क्या। क्या बदला है भाई बनारस? बनारस में काफी कुछ बदला है। जैसे जब मैं बनारस 2019 में आया था तो काशी विश्वनाथ काफी सक्रिय थी। आज काशी विश्वनाथ में भव्य कॉरिडोर बन करके खड़ा है। बनारस में बोले तो साफ सफाई बहुत बदला है, रोड के विकास हुए हैं। बनारस में भी वर्तमान में ढेर सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है। बनारस में रोपवे का कार्य चल रहा है, यहाँ पे स्टेडियम का कार्य चल रहा है। बनारस बहुत बदला है। बदल गया। कहाँ नाम भैया तुम्हारा? हरिंदर, इंदर, क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। बनारस बदला है? हाँ, बहुत बढ़िया है, बदल के आप विश्वनाथ जी माता के दर्शन करके निकले, कोई धक्का ना लग रहा। मोदी जी का जो सरकार योजना चला रही है उसका फायदा आपको हाँ मिला है? हाँ हाँ, क्या क्या मिल रहा है? बहुत गला सारा राशन बन गया है, सिलेंडर कुल मिल रहा था साहब। गल्ला राशन मिल रहा है? हाँ हाँ क्या बात है। और तो हाँ, बताइए, क्या नाम है आपका? विशाल श्रीवास्तव। विशाल श्रीवास्तव, विशाल श्रीवास्तव जी, क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। बिजनेस है। बनारस कितना बदला है? बनारस तो पिछले 10 साल से बहुत ज़्यादा ही बदल गया है। और अगर आपको विकास देखना है तो ताज़ा ताज़ा आप सामने घाट और रामनगर देख सकते हैं कि जिस घाट को बनने के लिए जो मायावती सरकार में पास हुआ था वो अभी तक नहीं बन पाया था, लेकिन इस सरकार में आते ही पिछले 1 साल के अंदर घाट का बिल्कुल स्वरूप ही बदल गया। रूप ही बदल लिया। क्या नाम है भैया? मुदित कुमार सिंह। क्या करते हो आप? हम स्टूडेंट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अच्छा, तो ये बताओ कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के भागलपुर। तो यहाँ क्या बदला है, कुछ बदला है यहाँ? नहीं, यहाँ पे तो बदलाव निश्चित था। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बनारस के लिए कार्य किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन देश के लिए उन्होंने कुछ ज्यादा किया है। नहीं किया है, रोजगार नहीं दिया है उन्होंने युवाओं को। मैं इनके बात का जवाब देना नहीं, चाहता रोजगार की हूँ बात- कि रोजगार की बात पे ही मैं आ रहा हूँ। कौन सा कोई इम्तहान दिया है? मैं बता रहा हूँ, इम्तहान दिया है कोई आपने? बिल्कुल, कौन सा बताओ? मैंने बीपीएससी का दिया, नेट पास का किया? एग्जाम देते आया हूँ। नहीं, तो जब पास ही नहीं किया तो कहाँ से हो जाएगा तुम्हारा इम्तहान? फिर भी रोजगार नहीं। अरे तो रोजगार बिना इम्तहान पास किए रोजगार मेरी नहीं बात सुनिए। नहीं, पहले आप इनसे पूछिए आपने- कि एक मिनट, पहले आप इनसे ये पूछिए कि बेरोजगार रोजगार जो है कितने % किसी देश की आबादी का होता है, पहले तो ये पूछिए। दूसरी चीज, आज के समय में बेरोजगार वही लोग हैं 2 तरीके के। एक तो जो सरकारी नौकरी के लिए 5 से 7 साल लगा देते हैं, दूसरे वो हैं जिनके पास स्किल नहीं है। प्राइवेट कंपनियां इतनी अच्छी अच्छी हैं, हमारे पास अमूल आ गई, बनारस में मदर डेयरी आ गई, जैसी कंपनियां आ गई। आपके पास अगर स्किल है तो आप जाइए वहां पर लीजिए रोजगार। देश नहीं चलता है, आपको देखिए, बहुत बात बढ़िया। करना होगा रोजगार का। करते हैं बात। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर आदमी जो है अपना
एक जिसको बोलते हैं ना कि नरेशन बना के रखा हुआ है। सवाल यह है कि वो इम्तिहान तो पास नहीं करना चाहता है लेकिन रोजगार चाहता है। ये सबसे बड़ी बात है। और लोगों को लगता है कि जिंदगी कितनी आसान हो और हमें काम ना करना पड़े, इसको भी देखना पड़ेगा। सवाल यह है कि अगर आप परीक्षा पास करेंगे रोजगार तब भी आपको मिलेगा। जनता का सीधे स्पष्ट कहना है कि बनारस बदल रहा है। इसमें न किसी को समझने की जरूरत है न किसी को समझाने की जरूरत है। आइए खुद अपनी खुली आंखों से देखिए बनारस को बदलते हुए। रचना, बदलता हुआ वाराणसी हम आपकी नजर से देख रहे हैं। अरविंद, आपने कहा जब मैं पहले जाया करता था तब हाल क्या था, सड़कें कैसी थी, और आज कितना स्मूथ हो गया है वहां पर ट्रेवल करना और वाराणसी पहुंचना और वहां पहुंचकर चौड़ी सड़कों को देखना। ये वहां के लोकल लोग भी महसूस कर रहे हैं, आप भी महसूस कर रहे हैं। आज के दिन को लेकर खास तैयारियां क्या हैं, उन्हें कैसे महसूस कर रहे हैं आप? मेरी तो जहां तक नजर जा रही है, आपके जरिए, मैं कैमरे के जरिए ही देख पा रही हूँ, सब कुछ भगवामय है। रचना, देखिए मैं आपको तस्वीरों के जरिए बताने और दिखाने और समझाने की कोशिश करता हूं। तीन बातें मैंने की, बताने, दिखाने और समझाने की। पहला मैं आपको बताता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो महामना की मूर्ति के पास से शुरू होगा। आप देख रहे हैं कि महामना की मूर्ति को किस तरीके से भव्य तरीके से मालाओं के साथ सजाया गया है। चारों तरफ आपको सिर्फ भगवा वस्त्र दिखाई पड़ रहा है, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, आसमान में भगवा लहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके अलावा जब आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको इस देश के महान लोगों की तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। इसमें सबसे पहली जो तस्वीर है वो आपको मैं दिखाऊं, ये सामने आपको दिखाई पड़ रहा है महामना मदन मोहन मालवीय की तस्वीर यहां से दिखाई पड़ रही है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की है, उसके बाद रघुनाथ सिंह की है, रानी लक्ष्मीबाई की है। इस तरह की तस्वीरें जो है रविदास पार्क तक यानी रविदास गेट तक लगाई गई हैं। उसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो रविदास गेट के आगे 80 चौराहा पड़ता है, जहां आप जानते हैं कि जो प्रबुद्ध लोग हैं बनारस के वहां पे बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब वहां से आगे बढ़ेंगे सोनारपुरा जो इलाका है वो बंगाली, हमारे जो बंगाली भाई बहन है उसका गढ़ है। वहां पे जो है बंगाली भाई बहनों की तरफ से स्वागत किया जाएगा। ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए जरा, दीपिका जरा तस्वीरें दिखाइए। रचना, देखिए अपने आप पे जो से कोई कह नहीं है कि आप जो है नारे लगाइए जोश के साथ, लेकिन पब्लिक खुद बखुद जो है वंदे मातरम और भारत माता की जय कह रही है। तो मैं आपको कह रहा था कि बंगाली टोला से जब आप आगे बढ़ेंगे तो मदनपुरा जो इलाका है जो मुस्लिम भाइयों का गढ़ है और वहां पे बिस्मिल्लाह खां के परिवार के जो लोग हैं वो सहनाई बजा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। ये जानकारी इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को दे रहा है। मदनपुरा से जब आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ेंगे तो गोदौलिया चौराहा है जो बनारस की जान है, बनारस का दिल है और ये मध्य क्षेत्र पड़ता है। यहां से आप दशाश्वमेध जा सकते हैं, यहां से आप बाबा विश्वनाथ के दरबार जा सकते हैं और वहां से आप जो है लंका बीएचयू आ सकते हैं। तो गोदौलिया चौराहे पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जो है जो मराठी समाज के लोग हैं, जो महाराष्ट्री समाज के लोग हैं, वो लोग वहां पर दिव्य और भव्य उनका स्वागत करेंगे। वहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो चौक की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद वहां पे गेट नंबर 4 है जहां पे बाबा विश्वनाथ का धाम है और वो गेट नंबर 4 आपको बाबा विश्वनाथ के धाम लेके जाता है। तो ये आज की पूरी तस्वीर है जो हमको बताना और समझाना चाहते थे, क्योंकि हलचल बढ़ने लगी है। तस्वीरों में हम देख रहे हैं पुलिस वालों की संख्या बढ़ गई है। अब लोगों को मुझे लगता है वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, प्रोटोकॉल का हिस्सा भी है, पीएम मोदी का ये विजिट है, पीएम मोदी का ये दौरा, ऐसे में सेफ्टी सिक्योरिटी में कहीं कोई चूक न रह जाए। अधिकारियों ने अब मोर्चा संभाल लिया है, जिम्मेदारी संभाल ली है। अरविंद हमारे साथ में है, निकिता भी मेरे साथ जुड़ गई है। इससे पहले आकाश यादव थे, इससे पहले महिमा कटारिया थी। चूंकि ये दिन बड़ा है, मौका बड़ा है, इसलिए इंडिया न्यूज ने भी अपनी बड़ी टीम ग्राउंड पर उतारी है। निकिता, अब तो समय कम बच गया है, लोगों में उत्सुकता और ज्यादा बढ़ रही होगी। जाहिर है रचना, जैसे जैसे अब वक्त करीब आ रहा है प्रधानमंत्री के बनारस पहुंचने का, वैसे ही देखिए लगातार हम आपको तैयारियां यहां पर दिखा रहे हैं। जो पूरा बनारस है वो भगवा में चुका है और इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो 80 घाट चौराहे की तरफ है और यहीं पर जब शुरुआत होगी जब इस पूरे रोड शो की तो वो महामना से, तो महामना से महादेव तक का ये जो सफर है ये बेहद ऐतिहासिक होने वाला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत जोड़ दी है। अब लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना शुरू करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हुई हैं यहाँ पर। और देखिए, जिस तरीके से आपको बता दें कि नामांकन से पहले यानी 13 मई को सोमवार यानी आज जो प्रधानमंत्री बनारस पहुंच रहे हैं तो सड़कों पर खास करके मालवीय प्रतिमा लंका से लेकर के गंगा तट और काशी विश्वनाथ धाम तक मिनी इंडिया की जो झलक है, उसके साथ ही बनारस की पहचान और संस्कृति से जुड़े हर रंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही देश के सभी राज्यों के जो नमो समर्थक हैं वो अपने पारंपरिक वेशभूषा में रोड शो का हिस्सा बन रहे हैं। आपको बता दें कि 251 डमरू वादक, 251 शंखवादी और 251 बटुक शो का आकर्षण होंगे
आगे तो गंगा के गले में चंद्रहार की तरह सजे 8 किलोमीटर जो लंबा घाट का जो ये पूरा रास्ता है वो आज की रात अंधेरे की बजाय वहां पर उजाला दिखने वाला है। और एक खुली गाड़ी में प्रधानमंत्री का जो रथ है उसमें खास तौर पर जो कमल के फूल से सजाया जाएगा और रोड शो में करीब जो 50 क्विंटल गुलाब है उनकी पंखुड़ियां की बौछार होगी। और रोड के शो के अगले दिन यानी कि 14 मई को प्रधानमंत्री काशी के कोतवाल बाबा भैरव का आशीर्वाद लेकर बनारस सीट से तीसरी बार नामांकन करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर सिक्योरिटी देखिए, पूरा बनारस इस वक्त सिक्योर कर दिया गया है। अब धीरे धीरे जो लोग हैं उनके जो वाहन हैं उनके यातायात को रोका जा रहा है क्योंकि अब टाइम आगे आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल यहाँ यातायात भी कंट्रोल किया जा रहा है, बैरिकेडिंग लगा दी है। अब अगर हम मुख्य तरफ चलते हैं, मेन जहां से रोड शो का शुरुआत होगी वहां की अगर हम बात करें तो वहां पर भी एक बैरिकेडिंग लगा दी है। और बैरिकेडिंग के साफ बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के अपने झंडे हैं वो लगे हुए हैं और एक तरफ का पूरा जो डायवर्जन है वो कर दिया है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी समर्थक हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैनात किए गए हैं वो वहां पर अभिनंदन करेंगे। तो फिलहाल यही जगह है जब प्रधानमंत्री का जो काफिला है, जो रोड शो का रथ है वो चलते चलते यहाँ पर पहुंचेगा। तो ये पूरी जो तैयारियां लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है और ये तीसरा मौका होगा, आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री मोदी नामांकन से पहले रोड शो कर रहे हैं। और इससे पहले अगर हम चले जाएं 2014 की तरफ और 19 में, तब भी उन्होंने एक बड़ा रोड शो किया था। और आज की शाम करीब 5:30 बजे अगर जो एस्टिमेटेड टाइम है फिलहाल 5 बजे का, वो रोड बहुत ज्यादा चौड़ी तो नहीं है। अब जब यहाँ से काफिला गुजरेगा तो यहाँ तो वो स्पेस नहीं है कि रोड की जो दोनों साइड लोग खड़े हो जाया करते हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा? क्या पूरी तरह से लोगों को हटा दिया जाएगा? देखिए रचना, इसीलिए मैंने आपको ये क्लियर बताया था कि जहां से ये काफिला शुरू हो रहा है यानी कि महामना की मूर्ति के पास में जो डायवर्जन है वो कर दिया गया है और वहां से जितने भी समर्थक हैं उनका एक अलॉटेड स्पेस दे दिया है जहां पर उनका वो अभिनंदन कर सकते हैं। और हमारी जो मौजूदगी है वो 80 घाट चौराहे की तरफ से है क्योंकि ये जो सड़क है ये इतनी चौड़ी नहीं है। और जब उनका सैलाब, उनका जो रथ है यहाँ से निकालेंगे वहां से, तब की बात अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो लोग हैं उनको खाली कर दिया जाएगा क्योंकि जो रोड है वो इतनी चौड़ी नहीं है। तो यहाँ पर अभी धीरे धीरे सभी लोगों को हटा दिया जाएगा, जिसको लेकर के चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा बल है, पुलिस बल है, वो पूरी तरीके से तैनात कर दिया है। और साथ ही आपको दिखाते चले कि अब जो लोग हैं, जो 2 पहिया वाहन है, हालांकि यहाँ पर 4 पहिया वाहनों को बिल्कुल भी वर्जित कर दिया है, यहाँ पर आ नहीं सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब जो 2 पहिया वाहन भी हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ घर है, उन्हीं को दोनों तरफ घर नजर आ रहे हैं। ऐसे जब कोई नेता पहुंचता है और रोड शो होता है, जो लोग सड़कों पर नहीं आ पाते हैं वो घरों की छतों पर, बैल्कनी में खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये पीएम का रोड शो होगा, पीएम का प्रोटोकॉल कुछ अलग होता होगा। क्या यहाँ पर भी लोग ऐसा खड़ा हो पाएंगे या फिर वहां से भी हटा दिया जाएगा? निश्चित तौर पर देखिए लगातार जो ये, क्योंकि सड़क इतनी चौड़ी नहीं है और इसी को लेकर के दोनों तरफ जिस तरीके से जितना हो पाया है उन्होंने पूरा सजा दिया है। और अब मैं अगर रोड को दिखाऊं तो यहाँ पर पूरी साफ सफाई कर दी गई है। और साथ ही आपको बता दें, देखिए हमारे सामने अब एक यहाँ से एक ऑटो गुजरा है जहाँ पर जो दीप प्रज्वलन की जो सारी सामग्री है वो जाती दिखाई दे रही है। साथ ही देखिए दोनों तरफ घर हैं और घर हैं तो वहां पर घरों में भी देखिए लोगों ने बीजेपी के जो झंडे हैं यानी कमल का फूल है उसके जो झंडे हैं, साथ ही गुब्बारों से पूरी जो रोड है उसको सजा दिया है। तो अब जैसे वो काफिला निकलेगा और क्योंकि लोग सड़क पे आ नहीं पाएंगे क्योंकि ये रोड इतनी चौड़ी नहीं है, तो यहीं से जो अपने अपने घर की छत है, जैसे वहां पर देखिए हमें अभी से ही एक बूढ़ी आंटी भी नजर आ रही हैं और वो भी इंद में है। तो आपको बताते चले कि फिलहाल अपने अपने घरों की बालकनी से ही जो लोग हैं वो स्वागत करेंगे क्योंकि जाहिर है सजावट भी इतनी यहाँ पर चौड़ी नहीं की है। बुजुर्ग दादी खड़ी हुई है, बालकनी सजी भी हुई है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट यही बालकनी नहीं, लगातार जो बालकनियां ऑलरेडी हैं उनको सजा दिया गया है। देखिए अब हम दूसरी बालकनी की तरफ चलते हैं, वहां पर भी बीजेपी के जो झंडे हैं उसको लगा दिया गया है। ठीक वैसे ही तरह जो बालकनीज है और वहां पर उसको पूरी तरह सजाया गया है। और साथ ही साथ देखिए पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो की जा रही है और सामने से जो थोड़ी देर में यहाँ से गाड़ियां निकल रही हैं क्योंकि अब तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं। तो ऐसे में पुलिस का भी जो स्कॉट है उसको भी लगातार यहाँ पर निकाला जा रहा है। फिर भी हम आपको और
और भी तैयारियां दिखा रहे हैं। देखिए महिला सुरक्षा बल की भी यहाँ पर तैनाती कर दी गई है और जितने भी अनवांटेड लोग हैं धीरे धीरे उनको भी यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो फिलहाल जो टेंट्स हैं और जो कपड़े हैं पूरा भगवा में, क्योंकि बनारस हो चुकी है और उसी को लेकर के सारी बालकनीज को यहाँ पर सजा दिया गया है और लोगों के हाथ में बीजेपी के झंडे भी दिख रहे हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल जो मिनी इंडिया है वो दिखेगा और रोड शो के रास्ते में निर्धारित जो लोग 100 अभी यहाँ से पॉइंट है गुजर उस रहे हैं पर निकिता, मराठी, गुजराती, बंगाली, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो यहाँ से लोगों को जी। हटा दिया जाएगा, जो लोग गुजर रहे हैं उनसे बात हो पाएगी। आप बिल्कुल बात करने की मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी। क्या नाम है आपका? रमेश जी महाराज, महंत दुर्गा मंदिर दुर्गा कुंड। महन जी, आप बनारस के ही हैं क्योंकि और आज प्रधानमंत्री आने वाले हैं, बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जो उत्साह है लोगों का वो लगातार यहाँ पर दिख रहा है। ऐसे में आप इस तरीके से देख रहे हैं आज जो हवा है वो कहाँ पे जाएगी? हवा जहाँ जाना चाहिए जा रही है, उसमें कहने की बात नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। भाई साहब आप भी क्या कहना चाहेंगे? स्वागत के लिए तैयार हैं? तैयार है क्या? पूरी तैयारी चल रही है। पूरा काशी तो अब प्रधानमंत्री जी तो जान ही रही हैं कि पूरा उनको तो प्रभु का दर्जा मिल चुका है। अब ऐसा पीएम कहाँ मिले? हो तो ना भविष्य थे, वो तो ना भविष्य थे। बड़ी बात बोल दी आप। हाँ तो सही बात है। इसे मालूम है आपको ना, इस समय हमारा ग्रोथ, भारत ग्रोथ कितना ऊपर चढ़ा है। पूरे विश्व की निगाह हमारे तरफ लगी, तो उसमें काशी का तो मान सम्मान बढ़ ही रहा ना। यही से सांसद है प्रधानमंत्री जी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी को आपने भगवान तो बना दिया, कौन सा भगवान बनाया है बताइए? ऐसा है ना, भगवान में ऐसा है ना कि हमारे जो राजा होते हैं, हमारे जैसे धरती के, तो राजा तो हनुमान जी को बोला है। राजा में भगवान का अंश होता है। जैसे हमारे माँ दुर्गा हैं, अब उनसे बड़ा कोई है नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश उनके यहाँ लाइन लगाते हैं। तो हमारे जो दुर्गा माँ है धरती पर, जो है धरती पर, उन्हीं की सब देन है पूरा। आप सभी लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल तैयार। क्या करते हैं भाई साहब आप? हम टोटो चलाते हैं। टोटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। अच्छा भैया, आपसे एक बात ये भी जानना चाहूंगी मैं कि ऑटो चला रहे हैं आप, तो जिस तरीके से यहाँ अगर हम विकास की बात करें बनारस की, तो कितने रोजगार भी बढ़े हैं? रोजगार तो बहुत है यहाँ पर। बेरोजगार बहुत लोग हैं। जो बेरोजगार है वही टोटो ऑटो चला रहे हैं। उनको और कोई रोजगार नहीं तो टोटो ऑटो चला रहे हैं। आप क्या करते हैं? जी मैं अभी अध्ययन कर रहा हूँ BHU से। BHU से पढ़ रहे हैं। आज BHU से ही वो अपने काफिले की शुरुआत करने वाले हैं? जी 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 करने वाले हैं। और देखिए छात्रों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। जैसे जो भारत को आज विश्व में कोई नहीं जानता था, आज उस भारत को सब कोई जान रहा है। कश्मीर में देखिए 370 उन्होंने हटाया। आज POK भी कह रहा है कि वहाँ की जनता भी विरोध कर रही है ताकि उनका भी विकास हो सके POK में भी। और जो 370 हट गया है, जिस जम्मू कश्मीर से, इस समय वहाँ का विकास देख करके POK की जनता जो क्या कर रही है, विरोध कर। और 5 साल और रुक जाइए, फिर देखिए कि क्या क्या होता है। तो मोदी लहर है लग रहा है आपको? अरे बिल्कुल लहर तो ये हो ही नहीं पाता फिर। तो आप भी मानते हैं मोदी है तो मुमकिन? अरे बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। तो बिल्कुल यहाँ पर लगातार लोगों में उत्साह दिख रहा है। रचना, तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है और आज आपको बता दें लगभग हर वर्ग के लोग, साथ ही महिलाएं, आज का युवा है जो पढ़ रहा है, पढ़ने वाला युवा सिर्फ देश की बात नहीं बल्कि POK की भी बात कर रहा है। जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसको लेकर भी बात कर रहा है कि POK में क्या हो रहा है, कैसे वहां लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कैसे मांग कर रहे हैं कि भारत में विलय हो जाए। और साथ ही साथ एक टीजर भी दे दिया कि देखिए अभी तो अगले 5 साल में होगा क्या, क्योंकि नेता भी इस तरह की बात कर रहे हैं। खुद PM मोदी कह रहे हैं कि अभी तो कुछ फैसले किए हैं, बहुत कुछ करना बाकी है, तो अगले 5 साल फिर से मौका दीजिए और मौका देंगे, भरोसा दिखाएंगे तो फिर उसी तरीके से काम होंगे जैसे अब तक हुए हैं। कुछ और लोगों से भी बात कर लें। बड़ा इंटरेस्टिंग है निकिता वहाँ के लोगों को ये सुनना कि किस तरीके से इंतजार PM मोदी का हो रहा है और कौन कौन से काम है सरकार के जो उन लोगों के जहन में ताज़ा हैं अभी। बिल्कुल, लगातार हमारी क्योंकि मौजूदगी 80 घाट चौराहा पे है और हम और लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए एक्साइटमेंट सब में है। आप सभी लोग तैयार हैं इंतजार में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में आने वाले हैं। अच्छा, आप तैयार नहीं है यानी कि? जी तैयार है, बिल्कुल तैयार है। क्या करते हैं आप? मेरी शेरवानी की दुकान है। आप लोग प्रॉपर बनारस से ही हैं? जी, घर के नीचे ही खड़े हैं। तो आप ये बताइए, क्योंकि आप बनारस से हैं और बनारस को बारीकी से देख रहे हैं, अगर विकास की बात की जाए, अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं, कुछ साल पहले का बनारस और आज का बनारस, कितना बदलाव महसूस होता है आपको? बहुत बदलाव है, क्योंकि बचपन हमने देखा है और रोड से लेके हर तरह से बनारस को हमने जिया है। मतलब हमने देखा क्या है, जिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत बदलाव है। और मोदी जी को हम फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे, ये हम लोगों की कामना है। निकिता, संसदीय क्षेत्र है आप रहिए,
निकिता आप रहिए, आप इंपॉर्टेंट खबरें और रिएक्शंस लोगों के हमारे तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक बार बिहार का रुख कर लेते हैं, क्योंकि बिहार जहां पर आज 5 सीटों पर मतदान हो रहा है, नित्यानंद राय आशिफ इकबाल के साथ में मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। सीधा रुख कर लेते हैं। आशिफ इकबाल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुबह से ही बिहार को लेकर अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे। चूंकि पटना गुरुद्वारे में पहुंचे थे पीएम मोदी, जहां पर माथा टेका, रोटियां भी बेली, लोगों के बीच में मौजूद रहे। बिहार में ही 3 जनसभाएं अलग अलग हिस्सों में आज पीएम मोदी के, और उसके बाद काशी आज पहुंच रहे हैं पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में। आशिफ इकबाल हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन वाराणसी जो उत्साहित बहुत ज्यादा है, निकिता की जो बातें हैं, निकिता जो लोगों से बात कर रही है उसे देखकर यही लग रहा है वाराणसी लोकसभा सीट एक बार फिर से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। और पीएम मोदी अब से थोड़ी ही देर बाद बस पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी तीसरी बार काशी से नामांकन भरने जा रहे हैं। पीएम मोदी वाराणसी में होंगे, रोड शो करेंगे। रोड शो के लिए तैयारियां पूरी हैं। इस रोड शो की खासियत क्या होगी, इसमें शामिल होने वाले काशी वासी किस तरीके से शामिल होंगे, काशी में रहने वाले हर समुदाय को रोड शो में आमंत्रित किया गया है, जिसका अभी जिक्र निकिता ने भी किया। 5 किलोमीटर का ये रोड शो होगा। 50 मीटर पर मिनी इंडिया की अलग अलग झलकियां दिखाई देंगी। पीएम मोदी 400 पार के लक्ष्य के साथ काशी पहुंच रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद भी लेंगे। मंगलवार को पीएम मोदी यानी कि कल नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। नॉमिनेशन में भी बीजेपी शासित 12 राज्यों के सीएम इसमें शामिल रहने वाले हैं। साथ ही साथ एनडीए में शामिल दलों के बड़े नेता भी नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहेंगे। ये मौका होगा ताकत को दिखाने का। पीएम मोदी सोमवार शाम यानी कि आज शाम ही काशी पहुंचने वाले हैं, और मंगलवार यानी कि कल दोपहर उनके नामांकन का वक्त है। नामांकन के बाद चुनाव प्रचार के लिए देश के दूसरे हिस्सों में पीएम मोदी चले जाएंगे, जो कि देखा भी जाता है। एक ही दिन में अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार करते हैं। पीएम मोदी के करीब 18 घंटे के दौरे के दौरान पूरा काशी मोदीमय नजर आ रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहीं तक भगवा रंग और पीएम मोदी के पोस्टर से पटा पड़ा है वाराणसी। सज गई है काशी नगरी, मोदी के आगमन की तैयारी। पलक पावड़े बिछाए खड़े हैं घाट, कॉरिडोर को है पीएम दर्शन की आस। रोड शो के पूरे इंतजाम, मोदी को देखने उमड़ेगी आवाम। वाराणसी तैयार है, मोदी के आगमन का इंतजार है। मोदी तीसरी बार पर्चा भरने वाराणसी आ रहे हैं और काशी नगरी तीसरी बार मोदी को विजयी बनाने के लिए आतुर है। 10 साल में जिन घाटों की तस्वीर बदली, वो घाट पीएम की बाट जोह रहे हैं। जिन गलियों की सूरत बदली, वो गलियां पीएम मोदी का इंतजार कर रही हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम मोदी के स्वागत के लिए फिर तैयार है, और काल भैरव मंदिर में तो पीएम के लिए विशेष पूजा अर्चना का प्रबंध किया गया है। जब जब बात बनारस की होती है तब घाट अपने आप से जुड़ जाते हैं। दूर दराज से लोग जब भी काशी दर्शन के लिए आते हैं और वो घाट ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हमारी मौजूदगी भी इस वक्त 80 घाट पर है, और 80 घाट से सटे यहाँ पर लगभग 80 घाट हैं, जिनकी अब संख्या 80 से 84 हो गई है। आपको बताते चले कि 80 घाट वाराणसी के प्रमुख और प्रसिद्ध घाटों में से एक है। यहाँ गंगा नदी के किनारे स्थित है और साथ ही भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं से घिरा हुआ है। 80 घाट वाराणसी के सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख घाटों में से एक है, जिसे हजारों भक्त स्नान के लिए आते हैं। और बात करें 80 घाट की, तो इस घाट को भगवान अग्निदेव के स्थल के रूप में भी जाना जाता है, जो शिव के एक महत्वपूर्ण देवता हैं, और यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना और आराधना का अवसर मिलता है। तो यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, वो हमें घाटों के बारे में बारीकी से बता सकते हैं कि 14 से पहले ये घाट क्या थे और इनका अब आकार क्या हो चुका है। सर, प्रमोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। प्रमोद मिश्रा के लिए कहा जाता है कि जो आरती होती है सुबह बनारस, उसमें इनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है और आरती में शामिल होते हैं, और बात भी करेंगे। सर, लगातार हम लोग घाटों की बात जब करते हैं तो बड़े ही जर्जर हालत में ये घाट हुआ करते थे, और अब बनारस की भी तस्वीर अयोध्या की तरह पूरी तरीके से बदल गई है। कुछ साल पहले अगर हम जाएं तो किस हालत में ये घाट थे? ये लगभग 2014 के बाद और 2014 के पहले की कहानी है।
2014 के पहले जब यहाँ पर सूर्य ग्रहण होता था, माताएं अपने बच्चों के लिए लोलारक से लेकर के ज्योतिया से लेकर के ये तमाम जो व्रतें रहती थी माता लोग, वो यहाँ आती थी। यहाँ आती थी तो ये पूरा का पूरा जो ये सीढ़ी आपको दिखाई दे रहा है, इतना मिट्टी भरा हुआ रहता था। अगर कहीं पानी बरस गया तो माताएं बहनें पैर में धंसते हुए लेकर के जाती थी। खष्टी पर जो सूर्य भगवान की पूजा होती थी, तो गंगा जी तक पहुंचने में उनके कई कर्म हो जाते थे। सोमवार को पीएम रोड शो करेंगे। रोड शो में हजारों समर्थक उमड़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को वाराणसी पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद सीधे लंका पहुंचेंगे और फिर शुरू होगा पीएम मोदी का रोड शो। रोड शो के दौरान मालवीय प्रतिमा से काशी विश्वनाथ धाम तक लघु भारत की झलक दिखेगी। कई राज्यों के लोग पारंपरिक वेशभूषाओं में पीएम का स्वागत करेंगे। रोड शो में 251 डमरू वादक डमरू बजाएंगे। 251 लोग शंखनाद करेंगे, जबकि 251 बटुक भी रोड शो में शामिल होंगे। रोड शो के दौरान 50 क्विंटल गुलाब के फूलों की बरसात होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोगों को ढेर सारी अपेक्षाएं हैं और पूरे देश भर से कार्यकर्ता बनारस में जुटे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री महोदय का एक बड़ा रोड शो होने वाला है और उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय जो है अपना नॉमिनेशन यानी नामांकन दाखिल करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल जी हैं, जो दिन रात जुटे हुए हैं कि आखिर कैसे ये रोड शो शानदार हो और उसके बाद नॉमिनेशन हो और उसके